7.1 कंप्लीट हो गया कल, चैप्टर नंबर 7। सेवन पॉइंट टू करना है। 7.2 करने से पहले एक बार मेमोराइज कर ले। हम लोगों ने थ्योरम 7.2 पढ़ रखा है, थ्योरम 7.2, और इसी का ही प्रूफ एग्जाम में है इस चैप्टर से, केवल थ्योरम 7.2 का। इसका मैं प्रूफ करवा चुका हूं, बट एक बार मेमोराइज कर ले क्योंकि इसका यूज होने वाला है क्या? ये होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को यहाँ पर आप चाहे लिखें ट्रायंगल आइसोसेलेस है, चाहे वैसे लिख दें। अगर इक्वल साइड है, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस। तो लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम है। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 121 पर है थ्योरम 10.2। इसी का प्रूफ आएगा, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ आसान है क्या? ये समझ लेते हैं इसको। मीन्स अगर ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है, ये क्या लिखा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मीन्स दो साइड इक्वल दिया है यहाँ पर, ए बी सी। मीन्स ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मैंने आपको बताया था इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस तो उसके दो साइड और उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसी का यहाँ पर थ्योरम यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब अगर लिखा हो ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एबीसी, जो लिखा है इसकी जो है मीनिंग क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी अगर क्या है, ए बी इज इक्वल टू है ए सी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या होता है? देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इसके सामने एंगल है, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, सामने वाला एंगल बी है, इसके सामने एंगल सी है, ये आपस में इक्वल होंगे। मीन्स ए बी के अपोजिट कौन सा है? सी। देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होता है, यही थ्योरम है। तो इसका यूज हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, सबको ध्यान में ही है। उसके बाद इस दो थ्योरम का यूज होगा, इसके बाद 7.3 है। और दो थ्योरम आपको यहाँ पे मिल गई है, 7.2 एंड थ्योरम 7.3। अब इतने का यूज करने वाले हैं हम लोग। 7.3 जस्ट इसका कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है, उल्टा है। अब यहाँ पे बोल देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो उसको भी देख लें एक बार। थ्योरम 7.3 ये आपके जस्ट इसी के अपोजिट पेज पर है, बैक साइड में है, पेज नंबर 122, थ्योरम 7.3। ठीक है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हो जाएगा इस बार। इट मीन इस बार एंगल इक्वल गिवन होगा। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स अगर साइड इक्वल गिवन है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल गिवन है तो साइड इक्वल होगा। यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल गिवन है। सपोज चलो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल गिवन है क्यू इज इक्वल टू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, तो क्या हो जाएगा? देन अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। अपोजिट साइड अपोजिट टू क्यू इज पी आर इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू आर पी क्यू। सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू होता है। दिस इज द थ्योरम 7.3। दोनों का ही प्रूफ एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। किसी का माइक ऑन है?
वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये दो थ्योरम का यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे प्रूव करने में। इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसका कन्वर्ट क्या हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझना भी आसान है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.2, तो पहले ऑड नंबर जो प्रॉब्लम है उसको करेंगे, उसके बाद इवन नंबर के जो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक में देखें, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC, और इसमें AB और AC इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन शो दैट। मीन्स यहाँ पे फिगर आपको अपने आप से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर ये हो गया, एंड एंगल सी, ये बाइसेक्टर हो गया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये आपस में ओ पर कट कर रहे हैं। ज्वाइन ए टू ओ, इसको भी ज्वाइन कर देना है ऊपर से भी, ज्वाइन ए टू ओ, यहां पर ज्वाइन मतलब यहां भी ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये इससे इक्वल होगा, ये एंगल यहां पे इक्वल है। देन प्रूव दैट। तो गिवन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गिवन आप नोट कर लेंगे। टू प्रूव, सब कुछ दे रखा है पहले से ही। फर्स्ट इज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड सेकेंड इज AO bisects एंगल A, AO bisects एंगल A। AO bisects एंगल A का मतलब हो गया जो यहाँ पे AO है, ये साइड इसको बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 1 और ये एंगल 2, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AO bisects एंगल A, A मीन्स BAC, एंड OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OC। गिवन क्या है, मैं गिवन लिख दे रहा हूं इन शॉर्ट, आप लोग नोट कर लें। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, BO एंड CO एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5, यहाँ पर एंगल 6, तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है। सबको दिख रहा है कि नहीं टॉप पर? Yes, sir. ठीक है, क्या गिवन है, BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में गिवन लिख दिया है सिंप्लीफाई करके। अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ पहला पॉइंट है BO इज इक्वल टू CO करना है। अब देखें BO इज इक्वल टू CO करने के लिए या तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, और इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, केवल यही पता है हमको AB और AC इक्वल है,
और ये AO कॉमन है, थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल है ये नहीं गिवन है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जो इक्वल करना हो कहाँ पे, देखिए BO यहाँ पर है, CO यहाँ पर है, मीन्स एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि AOB एंड AOC को कॉन्ग्रुएंट कर दें, पर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको एटलीस्ट 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल चाहिए। तो AB इक्वल टू AC है, फर्स्ट थिंग ठीक है, AO कॉमन है, थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये दोनों भी इक्वल है नहीं, प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो कहाँ से करेंगे, BO इक्वल टू CO ही प्रूव करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको कर सको। सो वी हैव टू यूज थ्योरम 7.2 और 7.3, इसमें से यूज करना पड़ेगा, इन थ्योरम्स में से। कैसे करेंगे देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन, इसके हेल्प से हम एंगल B और एंगल C इक्वल कर सकते हैं। सो अपोजिट एंगल टू AB कौन सा है, एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल अपोजिट टू AC, कौन सा एंगल है AC के सामने, पूरा पूरा एंगल B, मीन्स इसको लिखे एंगल C का मतलब क्या है, कंप्लीट एंगल ACB, एंगल ACB ये होगा, इज इक्वल टू एंगल ABC। ये कहां से आ गया, जो अभी थ्योरम हम लोग सीखे अभी ऊपर, इसके पहले कौन से थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के सामने जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आप ये ठीक से लिखिएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में ना, ऐसे नहीं लिखना है आपको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में ही होता है, क्वाड्रिलेटरल की बात अलग है, इन अ ट्रायंगल। तो आपको थ्योरम दोनों ठीक से लर्न होने चाहिए, स्टेटमेंट दोनों थ्योरम का, वो बार बार आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं लिखने पर यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब इसका हम बेनिफिट क्या यूज करेंगे, बेनिफिट होगा इसका, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, लिखेंगे दिस इंप्लाइज डिवाइडिंग बाय 2 ACB अपॉन 2 हो जाएगा, एंगल ABC अपॉन 2 हो गया, ACB अपॉन 2 मीन्स इसका हाफ पार्ट हो गया, हाफ पार्ट क्या है, 3 और 4 दोनों है, तो इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूं एंगल 3 लिख दूं, चाहे एंगल 4 लिख दो, एक ही बात है, इस पूरे का हाफ क्या है, एंगल 3 भी एंगल 4 भी, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही सॉरी इसका है, ये 6 और 5 है, 5 है और 6 है, ACB है ना, ABC में ऐसे ABC का हाफ क्या है, 3 और 4 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सबको समझ में आ रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन अपना प्रूव कर लेंगे। हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं अब, BOC हमें प्रूव करना है, BO इज इक्वल टू OC, इन दिस ट्रायंगल वी हैव प्रूव दैट एंगल 4, दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, हम लोगों ने प्रूव कर दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, देखें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये किस ट्रायंगल में आ गए, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, सो वी कैन राइट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये इक्वल एंगल है, सामने कौन सा है BO, इसके सामने कौन सा है CO, इक्वल हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो OC इज इक्वल टू OB, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट कैसे हुआ, यहाँ पे थ्योरम लिखिए। अब यहाँ पे थ्योरम कौन सा यूज कर लिए, 7.3, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल,
sides opposite to equal angles are equal in a triangle। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हुआ, यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल बना दे रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो गया आपस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव AO is bisector of angle BAC, means we have to prove angle 1 is equal to angle 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करना है, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स ट्रायंगल AOB and AOC are congruent, and it is possible। How? Look here, first of all BO is equal to CO, we have proved, just BO is equal to CO, AC is equal to AB given, and this is the common side, so by triple S rule we can prove easily that these two triangles are congruent। सर आपकी बात नहीं आ रही है। सर आ रही है, सर आ रही है। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम होगी जहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन यहाँ से, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे नाउ, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं पहले। नाउ ट्रायंगल AOB एंड AOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB एंड AOC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, देखें यहाँ पर गिवन है। सेकेंड BO इज इक्वल टू CO, ये भी प्रूव किए, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट। BO इज इक्वल टू CO, एंड थर्ड AO इज कॉमन, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। नाउ लुक हियर, ट्रिपल एस, तीनों साइड आ गई, तो ये रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC by triple S congruence criterion। इस कॉन्ग्रुएंट किस लिए किए थे? ये दोनों एंगल इक्वल करने के लिए इसको कॉन्ग्रुएंट किए थे, ठीक है। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज बाय सीपीसीटी, तो एंगल 1 एंगल 2 मीन्स, देखिए एंगल A है, एंगल A इक्वल टू, देखिए एंगल A यहाँ पर है, वैसे भी A मीन्स इसका एंगल 1 इसका एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मीन्स क्या हो गया, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रूव करना है, इसको आप नोट कर लें। सेकंड आप लोग अपने आप से ट्राई करिए, एकदम आसान है, एक क्वेश्चन वैसे हो भी चुका है, यहाँ पे क्या है आसान सा क्वेश्चन, सेकंड कर लेंगे आप लोग। फिर देखिए थर्ड, इरेज कर दूं? यस सर, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बुक में देखें, साथ में आप लोग भी सॉल्व करते रहें, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आर कन्वर्स टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड इज ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। तो शुरू करते हैं इसको, हम लोग फिगर बनाते हैं। ट्रायंगल है आइसोसेलेस इन विच टू साइड्स आर इक्वल, तो इस पे जो ड्रा किया गया परपेंडिकुलर, उसी को प्रूव करना है कि इक्वल है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं
ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड। अगर जिसको नहीं आता है तो यहाँ पे सीख ले पहले, उसके बाद हम लोग करते हैं। जैसे अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन क्या होता है, ये मीडियन का फिगर बना रहा हूँ। मीडियन जिसको नहीं आता वो सीख ले, नहीं क्वेश्चन में आएगा तो आपको दिक्कत होती है। मीडियन क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मीन्स किसी साइड का मिड पॉइंट लो, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन। मीडियन क्यों बोला गया, मिड पॉइंट पे ज्वाइन हुआ था, इसको मीडियन बोलते हैं। ऐसे आप 3 मीडियन ट्रायंगल में ड्रा कर सकते हो। 3 मीडियन ऐसे यहाँ भी ड्रा कर सकते हो मीडियन, इधर से भी, और तीनों एक ही पॉइंट से होके जाते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। और ये 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये पॉइंट G है तो AG/GD ये होता है 2:1। इसका यूज चैप्टर सर्कल में भी होता है, वहां पे बताएंगे हम फिर से। अब कैसे आता है इसका प्रूफ आपसे मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान में रहे कि मीडियन क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू अपोजिट साइड टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इन अ ट्रायंगल नोन एज मीडियन। तो 3 मीडियंस होंगे, इनका जो कॉमन पॉइंट होता है, तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे, उसे शो करते हैं जी से, एंड जी इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। एंड द रेशो ऑफ AG एंड GD ये 2:1 होता है। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये अगर 4 सेंटीमीटर ये 2 होगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रहे, मीडियन इज डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। जो मीडियन होता है सेंट्रॉइड से डिवाइड होता है 2:1 में, किधर से, वर्टेक्स के साइड से, इधर से 2:1। बात करते हैं इसके बाद एल्टीट्यूड की। इसमें भी एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, PQR। PQR मीन्स परपेंडिकुलर सिंपली ड्रा करना। परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एल्टीट्यूड बन जाएगा। परपेंडिकुलर PM, इसे आप बोलते हो, इसको एल्टीट्यूड तो बोलते हो यहाँ ट्रायंगल में, सिंपली क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, या इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल के केस में इसको स्पेशल नेम क्या है, एल्टीट्यूड, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं सिंपली, और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में किए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सिंपली किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आप लाइन ड्रा कर दो। इसे हो गया AM, यहाँ इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू अ पॉइंट टू इट्स अपोजिट साइड सच दैट दिस एंगल इज बाइसेक्टेड। मींस ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो बोलते हैं इसको एंगल बाइसेक्टर। सब कॉमन चीजें थी, मैंने आपको बता दी है, कि ध्यान में रहे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं रेट कर दे रहा हूं। थर्ड का फिगर बनाए आप लोग। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस AB इज इक्वल टू AC। कितना गिवन है, एंड BE एंड CF आर परपेंडिकुलर। BE यहां से ड्रा किया गया है एल्टीट्यूड BE, और यहां से CF ड्रा किया गया है, इस पर 90 बना रहे हैं, इससे ये हो गया CF, मीन्स इस पे 90 क्रिएट कर रहे हैं, 90 एंगल। देन वी हैव टू प्रूव these altitudes are equal, means BE equal to CF प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन in triangle ABC,
AB is equal to AC and BE perpendicular to AC, CF perpendicular to AB, ये गिवन है, मीन्स ये एल्टीट्यूड से ऐसे गिवन है। टू प्रूव करना है BE is equal to CF, BE is equal to CF, ये प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करना है तो हमें चाहिए BE और CF, BE और CF। देखिए BE इस ट्रायंगल में आ रहा है BEC में, और CF आ रहा है CFB में। ये ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है AFC में आ रहा है CF, और इधर AEB में भी आ रहा है B। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी ये प्रूफ हो जाएगा। ऊपर के दो ट्रायंगल देखिए, तो ये बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, या नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों से हो सकता है। तो ऊपर करने में, और ये कंप्लीट साइड इक्वल गिवन है, ये हाफ हाफ पार्ट में इक्वल नहीं है, पूरा पूरा AB इज इक्वल टू AC है। तो डायरेक्ट ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, इसमें यही थ्योरम यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। देखिए AC AB इक्वल है, मीन्स एंगल B और एंगल C पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा। तो इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं कौन सा कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। पहले मैं ट्रायंगल ये वाला BFC, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये F है, ये B है, ये C है। एक ट्रायंगल ये दूसरा इधर वाला BEC, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है। इसको दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जो क्वेश्चन हमारा है, क्या प्रूव करना है, BE इज इक्वल टू CF, यहाँ से हो जाएगा। तो पहला तो क्या करना है, AB एंड AC इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देखें इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, सो अपोजिट एंगल्स, AB के अपोजिट कौन सा है, एंगल C है, मीन्स एंगल ACB इज इक्वल टू अपोजिट एंगल टू AC, एंगल ABC। कैसे हो गया, लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। प्रॉपर इसको लैंग्वेज में लिखिएगा, ऐसे नहीं। इक्वल हो गया मीन्स आपने क्या दिखा दिया, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। और देखें BC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, BC देखें यहाँ पर, ये BC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, ये अलग अलग भी समझ सकते हैं। अब कोई कॉन्ग्रुएंट देखिए अब दिख रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इन ट्रायंगल CFB, नाउ इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCF, उसके बाद क्या ट्रायंगल BEC से कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, F इक्वल टू E कैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर गिवन है तो लिख दो यहाँ पे इच 90 डिग्री, फर्स्ट हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देखिए अभी ऊपर हम लोग लिखे हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये कहां से आ गया, फ्रॉम फर्स्ट। एंड थर्ड BC इज कॉमन साइड, BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल
BCF इज कांग्रुएंट टू। अब यहाँ पे आपको अपने आप से करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हुए लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कुछ रैंडमली लिख दो। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, आप देखें एंगल बी इक्वल है एंगल सी की, तो बी की प्लेस पर आ जाएगा सी। फिर देखें एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल ई की, तो एफ के प्लेस पे आ जाएगा ई। अब कौन सा रह गया, बी, तो सी बी ई होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये नेमिंग करते हैं, ये आपको मैं स्टार्टिंग में कहां से हो गया, बाय एएएस एंगल साइड, एंगल साइड अलग से है तो एंगल साइड हो जाएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS नहीं होगा बिकॉज राइट एंगल तो है, हाइपोटेन्यूस भी है, बट एक साइड और नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा होगा, AAS ही होगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया, वी नो दैट बाय CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग में कौन सा चाहिए था, हमें प्रूव करना था BE इज इक्वल टू CF। देखिए यहाँ पे है BE, देखिए ये है BE इज इक्वल टू CF, ये मिल गया। तो क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू BE हेंस प्रूव्ड, CF इज इक्वल टू BE हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम लोगों ने कर लिया है, टाइप भी हो गया, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से करना, आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है जस्ट इसका कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वल दे दिया है आपको, क्या दिया है, BE इक्वल टू CF, और प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC होगा। फिगर यही रहेगा, यहाँ पे जो AB इक्वल टू AC था यहाँ पे क्या आ जाएगा, BE इज इक्वल टू CF। उसके हेल्प से आप करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 5, 6, 7, 8 में 2-3 क्वेश्चन। तो 4 तक कंप्लीट कर लेना है, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है।